नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर टेक्निकल ज्ञान पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको रोज़ाना कोई ना कोई जानकारी लेकर आते रहते हैं आप लोगों के बीच में। वो भी पीएम किसान से संबंधित ही, क्योंकि लोगों के पास हमारे पास कमेंट्स आते रहते हैं, सर हम कुछ नया बताइए नया बताइए। तो चलिए आज हम एक नया बता रहे हैं। और ये जो है, जो किसान भाई हैं हमारे, बहुत दूर से इन्होंने हमें कॉल किया था, संपर्क किया इन्होंने हमसे। ये हमारे राज्य से नहीं है, दूसरे राज्य से हैं। तो आज हम इनके जो पंजीकरण है उसके बारे में आज बात करेंगे हम लोग जो है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो है, हमने जो पीएम किसान का ऑफिशियल वेबसाइट है उसको हमने खोल रखा है। और आप देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है पीएम किसान का हेल्पलाइन नंबर जो है, टोल फ्री नंबर है ये। इस पर जो भी शिकायत, आप कोई पीएम किसान से संबंधित शिकायत है वो कर सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है अपनी, ई-केवाईसी करा लें। ई-केवाईसी किसी भी जन सेवा केंद्र या अपने मोबाइल के द्वारा जो भी कर सकते हैं। अगर ई-केवाईसी नहीं कराते तो जो आने वाली किस्तें हैं वो आपको उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। और एक किसान भाई, एक महत्वपूर्ण सूचना और बता दूं, जो किसान भाई हमारे यूपी से हैं, उन किसान भाइयों का इस समय भूमि का सत्यापन चल रहा है लेखपाल के द्वारा। और उस सत्यापन में लेखपाल जो है आपके गांव में जाकर जो है सत्यापन कर रहा हो। और अगर आप जो है गांव छोड़कर शहर में निवास करने लगे हों, या आपकी ज़मीन किसी अन्य गांव में हो और आप रह रहे हो किसी अन्य गांव में, तो जिस गांव में आपकी ज़मीन है उस गांव के लेखपाल से मिलकर आप जो है जो भूमि का सत्यापन है वो करा लें। अन्यथा की दिशा में जो है आपका जो सम्मान निधि का जो है लाभ है, आने वाली जो किस्तें हैं उस पर नहीं मिल पाएगा। और शायद आपकी रिकवरी भी हो सकती है पुरानी किस्तों की मिलने की, क्योंकि आपको वहाँ पर जो है बाहरी दिखाकर या आपात दिखाकर फीड कर दिया जाएगा। तो आपको योजना का जो लाभ है आने वाली किस्तों का, और जो पुरानी जो किस्तें हैं उनका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए किसान भाइयों, जो किसान भाई हमारे जिस गांव में जिनकी ज़मीनें हैं, वो उस गांव के किसान भाई जो है, जिस गांव में आपकी ज़मीनें हैं और आप दूसरी गांव में निवास कर रहे हैं, तो जो जहां ज़मीनें हैं उस गांव पे जो है आप के लेखपाल से ज़रूर संपर्क करें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जिस किसान भाई ने हमें संपर्क किया, उन्होंने कांटेक्ट किया, हमसे कहा कि जो है सर हमारा ये समस्या है। जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि जिस किसान का पंजीकरण है उसका जो है हमने यहाँ पे खोल रखा है। इनका नाम भी देख पा रहे होंगे आप, जो है इनके फादर्स का नाम एने करके आ रहा, मोबाइल नंबर एने करके आ रहा, स्टेट इनका उड़ीसा है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बालेश्वर है इनका जो है। अगर इनकी विलेज की बात करें तो विलेज भी है इनका, टाउन एने करके आ रहा, वार्ड भी, रजिस्ट्रेशन इनका जो है डन है। रजिस्ट्रेशन की जो डेट है आप देख भी पा रहे होंगे, 2 मार्च 2019 है। अगर एक्टिवेट इनएक्टिवेट की बात करें तो इनका एक्टिवेट भी है, यानी ठीक है जो है इनका। पीएफएस बैंक स्टेटस की बात करें तो करेक्शन इज पेंडिंग स्टेट बता रहा है। और जब स्टेट बता रहा है इनका जो है तो करेक्शन, तो इस पर हम जो है कुछ अभी कर ही नहीं पाएंगे, ना वो कुछ कर पा रहे हैं। हम उसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करते हैं, करेक्शन पेंडिंग के बारे में। अगर हम आधार स्टेटस की बात करें तो आधार नंबर इनका वेरीफाइड है। पेमेंट मोड की बात करें तो अकाउंट नंबर इनका लगा है। अगर हम इनके इंस्टॉलमेंट की बात करें तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट इनको मिल भी चुकी है। इनका जो अकाउंट है वो भी है, यहाँ पर दिख रहा है लास्ट का 4 डिजिट। और अगर थर्ड इंस्टॉलमेंट की बात करें तो थर्ड इंस्टॉलमेंट स्टॉपेड बाई स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्ट पर जो है इनका रोका गया है। इनका जो है, जब इन्होंने हमसे संपर्क किया तो हम जो है इनसे बात भी हुई इनसे हमारी, तो इन्होंने कहा कि सर हमारा करेक्शन इज पेंडिंग पे दिखा रहा है और हमको सिर्फ 2 ही किस्तों का लाभ मिला है। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, मुझे बताने में काफ़ी जो है वो हो रहा है कि यह एक योजना जो है बहुत बड़ी योजना है। भारत सरकार एक साथ इसको चला रही है। पूरे देश के जितने भी राज्य हैं और उन राज्यों के जितने भी जनपद हैं, ये सारे जो है एक साथ पूरे प्रदेश में, जनपद में, पूरे गाँवों में चलाई जा रही है एक साथ योजना। तो इसमें बहुत सारा जो है एक गवर्नमेंट के पास काफ़ी लोड भी है
तो किसान भाई मैं आपको बता दूँ, जिन किसान भाइयों में करेक्शन इज पेंडिंग का अगर दिख रहा है और आपके वाले में भी अगर समस्या है करेक्शन इज पेंडिंग की, तो करेक्शन इज पेंडिंग पे जो है 8 स्टेट पे अगर लिख के आ रहा तो सबसे पहले आप जो है परेशान मत हों, क्योंकि अभी ये जो किसान भाई है इन्होंने हमसे कहा कि सर अगर हमारा ये सही करा देते हैं तो हम आपको कुछ दे भी सकते हैं, जो कुछ कहेंगे तो हम भेज देंगे, और अगर हमारी सारी किस्तें आ जाती हैं तो उसका यानी जो आप कहेंगे 50% 60% वो हम आपको दे देंगे। नहीं, हमने कहा ये हमारे बस की बात ही नहीं है, ना हम करा सकते हैं और ना ये हो सकता है जल्दी। वो आपको कुछ काम है जो है आपको खुद कराने पड़ेंगे, बिना जो है खुद कराए हुए जो है ये काम आपके जो करेक्शन इज पेंडिंग का है, बहुत सारी चीज़ें हैं ये आप नहीं करा सकते हैं। ना कोई सीएससी सेंटर वाला कर सकता है, कोई भी आपसे कुछ घूस मांग ली वो भी नहीं कर सकता है। तो मैं बता दूं किसानों, जिनके में ये लिख के आ रहा करेक्शन इज पेंडिंग वाला, जिन किसान भाई के मन लिख के आ रहा है वो किसान भाई जो है बहुत परेशान है। हमारे परेशानी का कारण भी है कि क्या करें, जो है हमारा पैसा ही नहीं आ रहा है। तो मैं बता दूं किसान भाइयों कि करेक्शन इज पेंडिंग जिन जिन किसान भाइयों में आ रहा है वो सबसे पहले अपनी बैंक जाएं, बैंक में अपना आधार का शेडिंग करवाएं। बहुत सारे किसान भाई हमें कहते हैं कि सर हमारा आधार तो उसमें पहले से लगा हुआ है, आधार हमारा फीड है। किसान भाई मैं आपको बता दूं, बैंक में जो आधार आपने लगा रखा है वो सिर्फ जो है आधार आपका लिंक तो है वहाँ पर, लेकिन एनपीसीआई के नियमों के तहत आपका लिंक नहीं है। तो कराना क्या है कि आपको किसान भाइयों एनपीसीआई के नियमों के तहत अपना आधार कार्ड बैंक पे लिंक कराना है। अगर एनपीसीआई के बारे में बात करें तो आप नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसका जो है फुल फॉर्म एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। और इनका जो नियम है तो इनके नियम से आधार उसको फीडिंग नहीं कहते, आधार सीडिंग बोलते हैं। वो बैंक वाले इस भाषा को अच्छी तरह जानते हैं कि सीडिंग क्या है, फीडिंग क्या है। तो आप बैंक वालों के पास जाइए कि सर हमारा आधार सीडिंग करिए, ना कि फीडिंग करिए। और जैसे आप आधार सीडिंग करा लेंगे तो आपका संभवतः 2 से 3 महीने बाद जो है आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। और इसमें आपको कोई कुछ भी कहे कि नहीं आप हमको इतना दीजिए हम तुरंत अभी कराते हैं, तो इसमें कोई ऐसा रास्ता शॉर्टकट नहीं है। अगर ऐसा रास्ता होता तो आज तक हम जो है शॉर्टकट तरीके से बहुत सारे लोगों को करा दिए होते और हम पैसे कमा लिए होते, लेकिन नहीं, इसका कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। इसलिए जो है आपको ये काम आधार सीडिंग वाला काम जो है बैंकों में अपने ये खुद कराना पड़ेगा, ना कि दूसरा कोई करा पाएगा। ना तो आपके पास ना तो जन सेवक केंद्र वाला करा पाएगा, ना जो आपसे जो घूस कर्मचारी अधिकारी मांग रहा है ना वो करा पाएगा। इसलिए किसान भाइयों मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि जिन किसान भाइयों में करेक्शन इज पेंडिंग दिख रहा हो, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर रीजन भी लिख कर आता है, उसका रीजन अगर लिख के आ रहा तो ठीक है। जैसे इन किसान भाइयों को जो इन्होंने जब मुझे डाटा दिया तो मैंने देखा इनका जो है डाटा तो करेक्शन इज पेंडिंग ही बता रहा था, और मैंने इस कृषि विभाग के द्वारा भी इन पर जो है जो इनके फिजिकल वेरिफिकेशन की बारे में भी बात हुई इनकी जो है, तो वहाँ भी इनके लिख के आ रहा था फार्मर इज अंडर फिजिकल वेरिफिकेशन, यानी इनका जो वेरिफिकेशन है वो भी पूर्ण नहीं है। तो इसलिए जो है किसान भाइयों जिनके में ये लिख के आ रहा है करेक्शन इज पेंडिंग, तो अपना जो है करेक्शन इज पेंडिंग में आधार लिंक जरूर कराएं अपने बैंक से, आधार लिंक कराएं, सीडिंग कराएं ना कि फीडिंग कराएं। और जब आपका फीडिंग हो जाएगा तो आपका जो पैसा है वो आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जो दिख रहा है 3rd इंस्टॉलमेंट है, पेमेंट है, स्टॉपेड बाई स्टेट इन डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्ट जो दिख रहा है, ये जो चीज़ें दिख रही हैं ये आपके यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी, और जो आपकी किस्तें हैं वो उन किस्तों का लाभ आपको जल्द से जल्द जो है मिल जाएगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा नहीं लगता है, हमारी वीडियो अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद किसान भाइयों, आप अपना प्यार मोहब्बत इस तरह हमें बनाए रखिएगा। धन्यवाद।